आलिम। और इस सिलसिले में एक अहम तरीन रिवायत है जो बुखारी में भी है, दीगर भी है, इसमें हमारा लेक्चर भी है कि आप लोग जरूर देखें, दूसरों को दिखाएं और आगे बढ़ाएं। हदीस है लदूद कि अशरफुल अंबिया ने फरमाया था कि मेरे मुंह में कुछ न डालना, और उनकी मुखालफत करते हुए इन तमाम लोगों ने अशरफुल अंबिया के मुंह में डाला। वलददना हो, हमने जबरदस्ती मुंह में डाला। वजाला युशीरो अलैना, और वो इशारा कर रहे थे कि मेरे मुंह में ना डालो। और बाद में अपना दिफा करने के लिए कहा गया कि जो कुछ मुंह में डाला था वो हमारे मुंह में भी डाला गया। इसका मतलब है आप पर शक था, लेकिन यहाँ पर असल में झूठी दास्तान बताया ये जा रहा है कि हमारे मुंह में डाला था, बाखन कुछ नहीं था। क्योंकि हकीकत यह है जो उनके मुंह में डाला था वो कुछ था, और आपने ये बहाना बनाया कि जो हमारे मुंह में डाला गया। लेकिन इसमें यहाँ पर भी फंस जाता है इंसान कि क्यों अशरफुल अंबिया ने कहा कि इनके मुंह में भी डालो और हजरत अब्बास के मुंह में नहीं डालो। अब ये हदीस लदूद के बारे में पूरा हमारा लेक्चर, पहले कहा गया कि जी हमने डाला, बाद में कहा गया कि ये जो जबरदस्ती दवा डाली है ये वो लाई थी वहां से, कौन, हफ्शा से। कौन लाई थी? अस्मा बिनते उमैस पर डाला गया है पतला, और फिर कभी डाला गया जनाबे ज़ैनब बिनते जहश पर, मुख्तलिफ लोगों पर डाला। यहाँ से पता चलता है कि इसका मतलब अशरफुल अंबिया को दिया गया। तो हदीस लदूद और उसके बाद जो असल मौजू है, तफसील से नहीं जाते इसमें, कि अशरफुल अंबिया दुनिया से तबई तौर पे नहीं गए तो वो जहर से ही। अब जब जहर से गए, हम ये कहते हैं कि उन्हीं दिनों में दिया है जहर। अब अगर कोई कहे कि ये जहर एक यहूदी खातून ने खैबर में दिया था 8 में, इसका मतलब है कि 2 साल 2.5 साल बाद, 2-2.5 साल बाद कोई जहर से दुनिया से जाए वो भी शहीद है। 2-3 दिन पहले कोई जहर दे वो भी शहीद है। तो अहले सुन्नत को लफ्ज शहादत इस्तेमाल करने में आर क्या है? कहो कि यहूदी ने जहर दिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए, बस शहादत एक बुलंद मकाम है। क्यों रसूल अल्लाह से बुलंद मकाम जो है छीनते हो? उनका अगर यही अकीदा है कि जी बीवियों में से किसी ने नहीं दिया, घरवालियों में से किसी ने नहीं दिया, ये कि यहूदन ने दिया, वो कि वो नजरिया में बिल्कुल गलत है। क्यों? कहते हैं कि जी उसने ये सो कह के दिया था, अगर ये नबी है तो असर नहीं होगा, और अगर ये नबी है तो असर नहीं होगा, और अगर ये नहीं है नबी तो अच्छा है जान छूटे। तो बाबा जान तो छूट गई, इसका मतलब है कि यहूदिया का दावा सही था कि ये नबी नहीं है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो ये जो दास्तान है ये बड़ी खतरनाक दास्तान है। यहूदिया वाली दास्तान दर हकीकत तौहीन रिसालत पर मबनी है, इनकार रिसालत पर मबनी है। कि यहूदिया पर तो हुज्जत हो गई कि मैंने तो जहर दिया था, ये सोच के दिया था कि अगर ये नबी हैं तो नहीं खाएंगे, और अगर नहीं है तो अच्छा है जान छूटे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब आयशा से भी मुस्लिम में नकल हुआ, ये दफन से रिलेटेड जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें हम तवज्जो दिलाएं। वमा अलिमना हो इल्ला समयना सौत अल मसाही, कि हमें दफन रसूल अल्लाह का पता नहीं चला, अब कि जब फावड़ों की आवाज आई तो हमें अंदाजा हुआ। यहाँ से एक और चीज खुलती है आगे, जो इनके कमरे वाला मौजू है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर उनके कमरे में दफन हुए हैं तो उनके कमरे की तो दूसरी फजीलतें बयान करते हैं जब वो रहते हैं। अब जाकर इसी कमरे में दफन हुए हैं तो फिर इनके सामने फावड़ा चलना चाहिए था, ये तो वहीं बैठी होती ना अपने कमरे में। लेकिन क्या फरमाती हैं, वमा अलिमना हो ला समयना सौत अल मसाही, कि जब हमें पता चला कि फावड़ों की आवाज आ रही, इसका मतलब दूसरी जगह बैठी थी, बस इनका कमरा अलग था और जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए वो कमरा अलग था। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि उन्हीं का कमरा था, तो बाबा आपके वालिद तो फरमा रहे हैं और आपने भी साथ दिया। जनाब आयशा का ये कौल है कि ये वाली हदीस कि जब मीरास का प्रॉब्लम उठा तो किसी को भी इल्म नहीं था सिवाय मेरे बाबा के, उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। कौन सा प्रॉब्लम? नहनु माशरल अंबिया ला नूरस, कि हम अंबिया मीरास नहीं छोड़ते। ये दावा है अपने अब्बा की फजीलत बयान करते हुए कि ये रिवायत का इल्म किसी को भी नहीं था। और इसी पर हजरत उम्मे सलमा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा ने इन लोगों पर अटैक किया था, बड़ा टेक्निकली अटैक किया था, बड़ा जोरदार अटैक किया था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहला हुक्म जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया वो क्या आया? अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने घर वालों तक पैगाम पहुंचाओ। ये कैसे मुमकिन है कि मीरास का मसला कि जो रिलेटेड था बीवियों से और खुसूसन रिलेटेड था तादाद के और मिक़दार के एतबार से सबसे ज्यादा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से, तो ना बीवियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मीरास नहीं छोड़ के जाऊंगा, और ना अपनी बेटियों से फरमाया भी तो एक ही आदमी से फरमाया। उन्होंने भी कमाल कर दिया कि अपनी बेटी को तो मीरास दे दी और उसी मीरास वाले कमरे में दफन भी हो गए। लिहाजा जब बात होती है फजीलत की तो कहते हैं जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में अबू हनीफा के पास जाके एक शख्स से सवाल किया कि मेरा भाई जो है वो शिया हो गया है, तो कहा कि तुम फजीलत नहीं बताते कि जनाब अबू बकर जो उनके पास दफन है? कहा कि मैंने बताई थी, मगर उसने कहा कि वो तो फिर गज़बी जगह है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बाबा आप फरमा रहे हैं कि अंबिया मिरास नहीं छोड़ते, फिर आपकी बेटी को कमरा क्यों मिला?
आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ होता है फिर सदका और बैतुल माल में जाना चाहिए, तो कमरा भी बैतुल माल में जाना चाहिए था। कमरे की अथॉरिटी पावर क्यों बीवियों के पास आ गई? कमरे की अथॉरिटी पावर क्यों आपकी साहबजादी के पास आ गई? फिर आप उसमें दफन भी हो गए। अच्छा, अब जनाब उमर के जब दुनिया से जा रहे हैं तो उन्होंने भी पैगाम भिजवाया कि मुझे इजाजत दे दी दफन होने की। आप इजाजत या तो तमाम मुसलमानों से लें, अगर आप इन खातून से इजाजत ले रहे हैं तो आप तो पहले कह चुके थे मिलके सर हजरत फातिमा को उनके हक से महरूम किया था। ये क्या वजह है कि जी बेटी को मिरास ना मिले और बीवी को मिरास ना मिले, सॉरी बेटी को मिरास ना मिले और बीवी को मिरास मिल जाए, उस बीवी की मिरास का आपको यकीन भी है और आप आखिर वक्त में कहते हैं जी मुझे दफन होने की इजाजत भी। लेकिन यहाँ पर गुफ्तगू एक और बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, इस पर शेर भी है। जिस वक्त इमाम हसन के दफन का मामला चल रहा था तो मरवान मलऊन आया। अब ये बताते चलें कि जो फतक का मामला है, पहले सियासी खलीफा दूसरे सियासी खलीफा ने तो फतक छीन लिया जनाब सैयदा से और ये झूठी रिवायत के जरिए से, और फिर क्या कहा कि ये बैतुल माल में जाएगा, माल मुस्लिमीन होगा। चलो जी हो गया। अब यहाँ पे सवाल है अहले सुन्नत से कि ये जनाब सैयदा का दावा तो सही नहीं था बकौल आपके, माज़अल्लाह। अब यहाँ पे तीन की चीजें हो, या जनाब सैयदा और मौला अली और इमाम हसन इमाम हुसैन सही थे और उम्मे ऐमन सही थी, या ये दोनों हजरात सही थे कि जिन्होंने जनाब सैयदा से हक लेकर कहा कि जी हमारे पास रहेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनके बाद तीसरे सियासी खलीफा जनाब नासल ने यानी जनाब उस्मान ने ये लक़ब किसने दिया है? हमने नहीं दिया, नाम वो रहना चाहिए, हजरत आयशा ने दिया है। उन्होंने ये फतक दे दिया किसको? मरवान। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, बाबा ये एक फतक से रिलेटेड ये 5 हस्तियां ये सही हैं, यानी मौला अली जनाब सैयदा उम्मे ऐमन इमाम हसन इमाम हुसैन ये सही हैं, या ये 2 हस्तियां सही हैं, या ये हस्ती सही है? इनमें से आप जिसको भी सही कहेंगे इन 2 ग्रुप्स को आपको गलत मानना पड़ेगा। अगर आप तीसरे खलीफा को बचाते हैं तो इन 2 को रिजेक्ट करना होगा और बाकी अहले बैत को तो आप वैसे रिजेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, अहले बैत को क्या रिजेक्ट किया है? सबसे पहले तो रसूल अल्लाह को रिजेक्ट किया है, हजर रिज़ियान और बकवास की निस्बत देके उन्हीं को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उनकी बेटी की क्या है? तो जब ये मोहतरमा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे के दफन के मुकाबले में आई थी, उस वक्त ये सवार थी किस पर? और इस पर जनाब अब्बास ने कहा था, या हुमैरा ये क्या है, कभी तुम गधे पे सवार, कभी तुम खच्चर पे सवार होती हो और कभी तुम ऊंट पर सवार होती हो। क्या मुराद है? यानी कभी तुम हक के मुकाबले में ऊंट पर सवार होती हो यानी जंग जमल, और कभी तुम हक के मुकाबले में आती हो और उस पर तीर चलवाने के लिए तैयार हो, उसके जनाजे की तौहीन करने के लिए तैयार हो, तो तुम खच्चर पे सवार होती हो। और बाद में इसमें जो है एक शायर ने फिर इसको किया, बाज़ जगह यह है कि शायद ये उन्हीं का शेर था, दोनों एहतमाल हमने बयान कर दिए कि फरमाया तबगलती व तजम्मलती, तजम्मलती ना तबगलती, बगल कहते हैं किसको? खच्चर, कि तू खच्चर पे बैठी, व तजम्मलती और तू जमल पे बैठी यानी नाके पे ऊँटनी पे बैठी, वो लो इश्ती लतफय्यलती, और अगर जिंदा रहती तो ऊंट पर बैठ, अगर जिंदा रहती तो हाथी पर बैठ, यानी अगर और जिंदा रह जाती तो एक और जंग ये करती तो मुमकिन है उसमें हाथी पर बैठ गया। तबगलती व तजम्मलती वलो इश्ती ला तफय्यलती, अगर जिंदा रहती तो फिर ऊंट पर बैठ के आती, ऊंट मिला नहीं हो। वलके तुसओ मिनस सुमन व फिल कुल्ल तसर्रफ्ती, और वलकी तुसओ मिनस सुम, वलकी तुसओ यानी तुम्हारा 9वां हिस्सा था 8वें में से, वह फिल कुल तसर्रफ। अब अगर मिरास दे भी दी, पहली तो बात है मिरास नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अगर मिरास दे दी तो भी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? दावा क्या है? कमरा इतना छोटा था, देखें कि इंसान फंस जाता है। वो ये बताना चाहती हैं जी नमाज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टांगे फैला लेती थी तो वो खड़े हो जाते थे, फिर जब सजदा करते थे मैं टांगे समेट लेती थी, तो मेरी टांगों के आसपास ही नमाज होती रहती थी। क्यों जी? कमरा बड़ा छोटा था। अब अगर मान लिया जाए 8 बाई 10 का मान लिया जाए, बल्कि 8 बाई 9 का मान लिया जाए, 8 बाई 9 फीट, तो क्या कहा जाएगा कि 9 फीट और ये 8 फीट। ये जो 1 फीट की पट्टी है ना, ये बीवियों की होगी। एक पट्टी जो है ना, ये बीवियों की होगी, सारी बीवियों की, 9 बीवियों। तो ये एक जो 1 फीट की 9 फीट की पट्टी है ना, ये बीवियों की होगी। तो पर बीवी कितना मिलेगा? पर जनाजा कितनी जगह लेता है? तो उन्होंने यही फरमाया, वलके तुस और मैंने सुमन व फिकुल्ल तसर्रफ्ती, और तुम्हारा 8वें में से भी 9वां हिस्सा था और सबका सब मार लिया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।